यही वो पावर प्लांट है जहां पे कि 5 लोग झुलसे थे। रेस्ट करके दोबारा फिर गए हैं, ऊपर चढ़ते वो एकदम ब्लास्ट हो गए। 3 पार्टनर हैं इस प्लांट में, तीनों गायब हैं। जिसके हुए तो यहाँ खड़े हैं, दूर रात को डेड बॉडी को पहुंचा दिया गया है। डेड बॉडी यहां पे लेकर के आए। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज़ हरियाणा और मैं हूं अमित अमन। आज से 2 दिन पहले रेवाड़ी जिले का ही वो गांव खुर्शीद नगर जहां पे कि 5 लोग इसी पावर प्लांट के अंदर, जो कि मैंने आपको बताया था कि पदाड़ी के द्वारा या पराली के द्वारा बिजली बनाने का जो कार्य है वो यहाँ पे खुर्शीद नगर गांव के अंदर किया जाता है। इसका नाम आप साफ तौर पे देख सकते हैं, K2 पावर रिन्यूएबल प्राइवेट लिमिटेड ग्रीन एनर्जी, ये यहाँ पे साफ तौर पे लिखा हुआ। और यही वो पावर प्लांट है जहाँ पे कि 5 लोग झुलसे थे। अभी जो ताज़ा जानकारी है उसके द्वारा बताया जा रहा है कि उनमें से 4 लोगों की जो डेथ है वो हो चुकी है और 5वां भी गंभीर रूप में अभी फिलहाल है, तो उसकी भी हो सकता है कि डेथ हो जाए। तो ये भी जो संभावना है वो जताई जा रही है अभी। लेकिन यहाँ पे जो भीड़ आप देख पा रहे हैं, आसपास में जितनी भी यहाँ पे भीड़ नज़र आ रही है आपको, ये इसीलिए यहाँ पे मौजूद है क्योंकि जो 4 लोग हैं वो एक्सपायर हो चुके हैं। और अब जो इनकी मांगे वो तो इन्हीं से हम जान लेते हैं, लेकिन ये जो सारी अपनी चीज़ें हैं वो सभी चीज़ें हमारे सामने बताएंगे। क्या आप में से उस दिन कोई यहाँ पे मौजूद था? जी बताएं, क्या हुआ था? वो 2 दिन से बंद था, वहाँ उसके ऊपर काम कर रहे थे। काम करते करते वो नीचे आ गए, रेस्ट करके दोबारा फिर गए हैं, ऊपर चढ़ते वो एकदम ब्लास्ट हो गया। अच्छा, ब्लास्ट हो गया। तो अंदर कोई फायर सेफ्टी के लिए कोई चीज़ें थी? नहीं वहाँ उस टाइम कुछ भी नहीं था। अच्छा, उस टाइम पे कुछ भी नहीं था। फिर यहाँ पे हालात क्या बने थे उस समय पे? उस समय वो 4 बंदे अपने आप आ गए थे, एक बंदे को उतार के लेके आए थे। एक बंदे को उतार के लेके आए थे। ज़्यादा झुलसे हुए थे? ज़्यादा। फिर उसके बाद में क्या जो सिचुएशंस हैं वो बनी यहाँ पे? लोग बाग इकट्ठे हुए या क्या? नहीं, कुछ नहीं हुआ। हम उनको उतार के तुरंत, यहाँ गाड़ी खड़ी थी, हम उनको बैठा के तुरंत ले गए। जी, तो अब क्या स्थिति है? अब वो 4 तो हो लिए जी, एक बच रहा अभी से। कहाँ से थे लोग? एक मुमताजपुर से, एक बड़ेंगी से, 3 गुजरात से। जी, तो उनमें से 4 हो चुके हैं। जो 4 आप बता रहे डेथ दिन के हो चुके हैं, वो कहाँ से हैं? मुमताजपुर से नरेंद्र है, 3 गुजरात के हैं। जी, 3 गुजरात के हैं। जो भटंगी वाला है वो अभी सीरियस, अभी तक जिंदा है, वैसे सीरियस है। हाँ जी। तो आप साफ तौर पे देख सकते हैं। और भी ये जो भीड़ है, जो इसके चेहरे हैं भीड़ के, वो साफ तौर पे आपको बयान कर रहे हैं कि यहाँ पे एक्चुअल में हुआ क्या है। उस दिन भी जो सारी चीज़ें हैं वो बताई जा रही थी, मैंने भी बताने की कोशिशें की थी, लेकिन उस दिन बातों को टालने की जो कोशिशें हैं वो ज़्यादा यहाँ से हो रही थी। बाकायदा किसी को बताया भी नहीं गया था, यहाँ तक कि पुलिस को भी कोई सूचना नहीं दी गई थी कि ताकि मौके पर पुलिस यहाँ पे पहुँचे। और उसके बाद में काफ़ी देर के बाद में जब मीडिया यहाँ पे पहुँचा और उसके बाद में पुलिस को जब सूचना दी गई तो पुलिस यहाँ पे पहुँची और पुलिस ने जो आगे की कार्रवाई है वो उस समय पे की। लेकिन अब क्या है और सारी की सारी जो सिचुएशन है, जो गांव से लोग हैं वो भी मौजूद हैं। सर, आपके परिवार से था कोई उसमें? जी, मेरा खुद का भतीजा है। जी, तो अब आप लोग यहाँ पे किस लिए जमा हुए? यहाँ हम ये चाहते हैं कि यहाँ जो हादसा हुआ था उसके बाद में जो प्लांट है इसके मालिकों ने किसी भी प्रकार से हमें अंधेरे में रखा हर तरह से, और किसी भी प्रकार की हमारी कोई मदद नहीं की अभी तक। और झूठी दिलासा दी गई कि आपका बच्चा सेफ है। हम इनके जैक जुगाड़ की वजह से वो किसी तरह एम्स में भर्ती करा दिए इन्होंने, और वहाँ हमें बच्चे से मिलने भी नहीं दिया गया। और साथ में उन्होंने एडमिट खुद करवाया और डेड बॉडी हमारे साइन करवा के सुपुर्द कर दी गई है। और उसके बाद में भी यहाँ सबूतों से छेड़खानी की जा रही है। तो ये जितने भी लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं सभी बहुत ही आहत हैं, और यहाँ के क्षेत्र के लोग ये चाहते हैं कि इसकी गहनता से जांच हो और जो भी सख्त से सख्त कार्रवाई हो प्रशासन की तरफ से, वो कार्रवाई की जाए। और इसको साथ में इसको सील किया जाए, क्योंकि अभी तक यहाँ अंदर टीन शेड को भी चेंज किया गया है। यह ना तो कोई सेफ्टी किट है, अग्नि जो बुझाने के जो यंत्र होते हैं, किट होते हैं, फायर सेफ्टी किट, वो कुछ नहीं है। ना कोई ड्रेस होती है जो पहनने की, वो भी यहाँ उपलब्ध नहीं है किसी प्रकार की। मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, उस समय पे जब यह हादसा हुआ था तो आपके परिवार को क्या बताया गया? हमारे परिवार को ये बताया गया था, पहले तो इनको यही नहीं पता था कि यहाँ पे कोई हादसा हुआ है। ये सभी सोए हुए थे। किसी वर्कर ने जो मेरे ही गांव का था उसने आके बताया कि भाई अंदर धमाका हो गया है और आग लग चुकी है। ये यहाँ से उठ के गए हैं, वहाँ जाके इन्होंने जैसे तैसे अपने उनको निकाला है। तो उसमें से 4 बंदे इन्होंने निकाल लिए और उनको गाड़ी लेके चली गई। जो मेरा भतीजा था वो अंदर ही रह गया था। तो वो जब उसको थोड़ी देर बाद में कुछ होश आया जलने के बाद में, तो
वो चिल्लाया है, तो किसी ने उसकी पुकार सुनी है, तब यहाँ से फिर भागे हैं। उसको लगभग आधा घंटा तब तक बीत चुका था, वो पूरा झुलस चुका था उस रात में, और उसको वो ये पहचान में भी नहीं आ रहा था कि ये है कौन। फिर उसके बाद में वहाँ से ये दूसरी गाड़ी में उसको लेके गए हैं, उसके कपड़े वगैरह यहीं निकाले हैं ताकि परिवार वालों को ये दिलासा दी जाए कि भाई आपका बच्चा सेफ है, हमने उसको बचाने की कोशिश की है। और फिर इन्होंने सूचना भी नहीं दी परिवार को। यहाँ जो सुबह 5:15 बजे की लगभग घटना है, पड़ोसी गाँव के जो आते जाते रहते हैं या मेरे गाँव से इस सड़क पे सुबह सैर करने के लिए आते हैं, उन लोगों ने वहाँ सूचित किया कि आपका बच्चा तो नहीं था यहाँ, ऐसे ऐसे हादसा हो गया है। तो भाई के पास फ़ोन आया, वो उन्होंने कहा हाँ भाई मेरा भतीजा है, जो बड़े भाई का लड़का जो यहाँ था, वो यहाँ पे उसके पास फ़ोन आया तो उसने बताया कि हाँ भाई यहाँ है हमारे परिवार से एक बच्चा, तो वो यहाँ से भागे हैं। तब तक उसको ये ले जा चुके थे। फिर इन्होंने झूठी दिलासा इस तरह अंधेरे में रखा कि आपका बच्चा तो बिल्कुल सही है, उठ के गया है, और जबकि वो इतनी सीरियस हालात में था। इन्होंने 2 दिन हमें अंधेरे में रखा है, वहाँ अंदर किसी को मिलने नहीं दिया गया। आपका बच्चा सेफ है, हम इलाज करवा रहे हैं, आप टेंशन मत लो। और फिर पारिवारिक कुछ थोड़ी ही नज़दीकियाँ भी थी, भाई पड़ोसी गांव के हैं, चलो ये कह रहे हैं तो ठीक कह रहे होंगे। इस वजह से हम इनके झूठे दिलासा में डूबे रहे और इन्होंने हमारे साथ धोखा किया है। हम चाहते हैं कि यहाँ गहनता से जांच हो, सबूतों के साथ छेड़खानी की जा रही है, इसको सील किया जाए और आगे इस प्रकार का कोई हादसा ना हो, इसके लिए ठोस कदम उठाए जाए। साफ तौर पे कहने का मतलब ये है कि आपको दिया गया दिलासा अब आपके सामने मौजूद है और वो उस बंदे की लाश के तौर पे आपके पास मौजूद है। 4 बच्चों की यहाँ जान जा चुकी है जी, झूठी दिलासा दिलाने की वजह से। हम अपनी तरफ से भी कुछ प्रयास करते, अगर हमें झूठी दिलासा नहीं देते तो। कितने लोग काम करते होंगे यहाँ पे? यहाँ ये तो मैं कंफर्म नहीं जानता। यहाँ जो वर्कर हैं, काम करने वाले, उनके थ्रू पता चलिए लगभग 20 के आसपास लोग बच्चे हैं जो इस हमारे क्षेत्र के वो अड़ोसी पड़ोसी गाँव के काम करते हैं। आसपास के 20 बच्चे काम करते हैं जी, इसमें 3-4 बच्चे बाहर के हैं। सर आप लोग बताएं, आप लोग अब यहाँ पे पहुँचे हैं, आपके घर से एक बंदा जा चुका है, तो अब आप लोग क्या चाहते हैं, किस लिए जमा है? मैं तो ये पूछ रहा हूँ। ये हम नहीं चाहते जी, पूरा एरिया समाज बाकी गांव के लोग भी इकट्ठे हुए हैं कि जी ये एक जुगाड़ू सिस्टम 5-4 मुंगेरी लालों ने शुरू कर दिया। उसका लोन वोन का पैसा कहीं और शिफ्ट कर दिया। यहाँ सिर्फ उसको वो पैसा हजम करने का एक ये नमूना खड़ा किया गया ढांचा है। इसमें कोई भी ऐसी सेफ्टी जो जानवरों को भी बचा सके नहीं है। इंसान यहाँ काम करते हैं। 20-22 बच्चे गाजरबर के छोरे 22-22 साल के वो हमारे चले गए हैं। हम इसको बिल्कुल इसका जांच पूरा होना चाहिए, क्या ये मामला था, किस मतलब लापरवाही से उनकी जान गई। सारे सीसीटीवी कैमरे और उसके बावजूद जब यह हादसा हो गया उसके बाद यहाँ 2 दिन से काम चल रहा है, उनके कोई जूं तक कान पे रेंग नहीं रही। इसका ये बड़ा कोई हादसा ना हो उससे पहले प्रशासन इसकी सुध ले। अच्छा, जो इसके मालिक है क्या उससे बात हुई आप लोगों ने? वो मालिक बिल्कुल भूमिगत हो चुका है। वो चाहता है कि ये ऐसे ही लोग हैं, ये लोअर तबका है, ये चले जाएंगे 10-20 हज़ार रुपये में नौकरी करने वाले। ऐसा नहीं है, पूरा समाज जागृत है और ये पूरा ऑनलाइन हर जगह मीडिया में फैलाया जाए कि यहाँ पे ऐसे ऐसे 5 बच्चों की बेपरवाह मतलब जान लेने की कोशिश की गई है। जी जी, हाँ जी, बिल्कुल साफ तौर पे यहाँ पे लोग बता रहे हैं कि क्या जो घटनाएं हैं वो हुई हैं। एक बार आप सामने आए, इधर आए, क्या कहना चाहते हैं आप इसके बारे में? मैं ये कहना चाह रहा हूँ सर, जो ये गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, जी, ठीक है, शहर में सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो सुविधा होनी चाहिए इस प्लांट में वो सुविधा नहीं है जी। आप इसको खुलवा के देख लो, फायर का कोई भी ऐसा यंत्र आपको मिल जाए कि जिससे आग बुझाई जा सके। भूसी से बिजली बनती है, आग जलती ही जलती है इसमें, ठीक है सर। तो इसको अप्रूवल किस हिसाब से मिला होगा? अप्रूवल इसका अभी पूरा है ही नहीं सर। जी। 3 ओनर 3 पार्टनर हैं। किसी का हार्ट का ऑपरेशन हो रहा है, कोई बाहर है जी। तीनों ओनर नहीं है यहाँ पे। ओनर का फादर बात कर रहा है, क्यों? हम ओनर से बात करेंगे ना, ओनर आए ना यहाँ पे। ओनर झूठी एडमिट अपनी मेडिकल रिपोर्ट बनवा रहा है, वो गुड़गांव पड़ा है जी। यहाँ 4 बच्चे जवान बच्चे मर चुके हैं, लेकिन उसकी कान पे जूं नहीं रेंग रही है कि भाई मेरा फर्ज बनता है, मैं प्लांट चला रहा हूँ, मैं जाके परिवार से मिलूं, भाई उनको सांत्वना दूं। नहीं, 3 पार्टनर हैं इस प्लांट में, तीनों गायब है। सेंट्रल गवर्नमेंट का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ये। इस प्रोजेक्ट के हिसाब से अगर इस प्रोजेक्ट को आप खंगालोगे, जो 2004 का प्रोजेक्ट पास है ये, ठीक है, इस प्रोजेक्ट को अगर आप करोगे तो प्लांट चालू होने से पहले 2 फायर सेफ्टी गाड़ियां बाकायदा उसमें अप्रूवल है
जी। मैं ये पूछना चाहता हूँ मालिकों से, कहाँ है वो गाड़ियाँ? ठीक है, कुछ भी मौजूद नहीं कुछ है, भी मौके पर मौजूद कोई नहीं है, भी सेफ्टी ठीक है? नहीं कोई। इसमें पूरा महकमा इंक्लूड है, बिजली का पूरा महकमा इंक्लूड है, गवर्नमेंट का पैसा खाया जा रहा है, बच्चे मरते हो मरने दो, इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है सर इस चीज़ से। मैं ये चाहता हूँ गवर्नमेंट से भी, जांच अधिकारियों से भी, इसका पूरा टेंडर निकाला जाए। जब ये टेंडर पास हुआ था, क्या उसमें वो है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने पूरी अपनी हिदायत दे रखी है उसमें कि भाई ये चीज़ प्लांट शुरू करने से पहले आपके प्लांट में होना चाहिए। ठीक है, अब ये बच्चों से पदाड़ी की पोट गिरवा रहे हैं, उसमें आग जल रही है। हालांकि टेंडर ये है कि उस पे तो बच्चा जाएगा ही नहीं, उस पे कोई वर्कर जाएगा ही नहीं, सब कुछ ऑटोमेटिक बेल्ट के जरिए वो लोग चढ़े हुए थे, वहाँ पे किसी को जाने की अनुमति नहीं है उस पे, तो वो भी अवैध हो रहा था। हाँ बिल्कुल अवैध था। उस पे ऑटोमेटिक बेल्ट होती है, उससे पदाड़ी गिरती है। ठीक है, उसके बाद चलता है ये। ठीक है सर, जो जांच अधिकारी है ये गांव बैठा है, शायद ना पता हो। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि इसका जो टेंडर पास हुआ था, उस टेंडर में पूरी चीज़ है। गवर्नमेंट ने ये कहा है कि आप इस प्लांट को तभी चला सकते हो जब ये पूरी फैसिलिटी हो। ठीक है, इसमें कोई फैसिलिटी नहीं है। फायर सेफ्टी के नाम पे सिर्फ 2 सिलेंडर रखे हैं, छोटे 2 किलो वाले। ये बिजली का प्लांट है, उसी से चलता है, सबको पता है इसमें आग लगती है। ठीक है, बच्चों को छालने से पदाड़ी छनवा रहे हैं। ये ऑटोमेटिक मशीन होनी चाहिए, नाम मात्र की मशीन है वो रही, जबकि इसमें 30 से 40 टन की खपत है। बच्चे पदाड़ी छान देंगे क्या इतनी? नहीं। ना बेल्ट सिस्टम है, लोडर्स हैं इनके पास, लोडर से काम कर रहे हैं, लोडर से प्लांट का कोई वो नहीं है सर। मैं ये चाहता हूं कि इसका जो टेंडर निकला था उस हिसाब से इसकी जांच की जाए और मालिक यहां आए, मालिक यहाँ आएंगे तभी हम बॉडी यहाँ से उठाएंगे। नजदीक के हुए तो यहाँ खड़े हैं, दूर वाले रात को डेड बॉडी भेज दी। किसी का इंश्योरेंस नहीं करा रखा, ना कोई एसआई है ना कोई पीएफ है। ठीक है जी, तीनों मालिक जो इसके ओनर हैं वो इस जुगाड़ में लगे हैं कि हम अपनी पूर्ति कर लें, इस प्लांट को जो फैसिलिटी है वो हम पूरी कर लें, उसके बाद गवर्नमेंट को हम बताएं जी हमारा तो पूरा था और हादसा हो गया बस। ठीक है सर, यहाँ पे सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं और यहाँ डेड बॉडी को लेकर के आए हैं। अभी यहाँ पे डेड बॉडी को पहुँचा दिया गया है, डेड बॉडी यहाँ पे लेकर के आए हैं, तो साफ तौर पे जो चीज़ें हैं वो आपके सामने हैं कि किस प्रकार से सारी की सारी जो सिचुएशन है वो यहाँ पे बनी है। और ये पूरी जो यहाँ पे ऐसे जो हालात बने हैं वो क्यों बने हैं उसका कारण आपके सामने है, जो कि आज से 2 दिन पहले यहीं से रिपोर्टिंग करके आप लोगों को बताया गया था कि यहाँ पे इस प्लांट के अंदर आखिर हुआ क्या है। और अब डेड बॉडी को भी यहाँ पे ले आया गया है, तो अब लोग करेंगे क्या, वो यहाँ पे एक बड़ा सवाल अब एक और भी बन चुका है कि क्या इनके पास में कोई इस तरीके के लाइसेंसेस थे या यहाँ पे फायर सेफ्टी के लिए कोई सुविधा इनके पास में मौजूद थी, या उस तरीके के जो हालात थे उनसे बचाने के लिए क्या कोई भी यहाँ पे व्यवस्थाएं बनाई गई थी। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और अब लोग यहाँ पे, आप इनकी जो भीड़ है, एक बार आप उसको भीड़ को देख सकते हैं जो कि यहाँ पे डेड बॉडी साफ तौर पे यहाँ पे लेकर के आए हैं। तो क्या अब आप लोग यहाँ पे धरना वगैरह करना चाहते हैं डेड बॉडी के साथ? बिल्कुल धरना करेंगे, बिल्कुल धरना करेंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे इसके, हम यही हैं। मालिक आए यहाँ पे, उसके बाद हम डेड बॉडी लेके जाएंगे। मैं फिलहाल ये जानना चाह रहा हूँ मालिक से आप लोग क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? सर मालिक आके ये कहे कि हाँ हादसा हुआ जी, हादसा हुआ है, मैं जिम्मेवारी लेता हूँ इस चीज की। 4 बच्चों की जान गई है, एक सीरियस है, तीनों ओनर यहाँ अभी तक कोई जिम्मेवारी उन्होंने नहीं जी, नहीं कोई जिम्मेवारी नहीं है, कोई और कुछ नहीं है। सिर्फ वो भागते फिर रहे हैं कि हम किसी तरीके से अपना बचाव कर लें, इन बच्चों को दाह संस्कार हो जाए इनका और हम अपना बचाव कर लें, बस ये अभी भी चीजें बचाव पे चल रही हैं। यहाँ अंदर जो डेड बॉडी है वो मौजूद है, हम आपको डेड बॉडी नहीं दिखा सकते, मैं साफ तौर पे बता देता हूँ आपको, लेकिन फिर भी उस डेड बॉडी के साथ में लोग यहाँ पे मौजूद हैं, जो अब यहाँ पे धरना देने वाले और भीड़ यहाँ पे जमा जो आसपास के लोग हैं वो सभी लोग यहाँ पे अब आ चुके हैं, क्योंकि पिछले काफ़ी समय से इन लोगों को पता है कि किस प्रकार की जो घटनाएं हैं वो यहाँ पे हो रही हैं। और अब जब एक बड़ी घटना यहाँ पे हो चुकी है तो अब पत्ते दर पत्ते सारी चीज़ें यहाँ पे खुल भी रही हैं। लेकिन अगर जिम्मेवारी लेगा तो वो कौन शख्स होगा, कौन यहाँ पे जिम्मेदार
जिम्मेदारी लेगा, क्योंकि अभी तक किसी ने इतने बड़े हादसे की जिम्मेवारी नहीं ली है। और अगर प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासनिक जो अधिकारी हैं वो भी उस दिन यहाँ पे नहीं आए थे। तो अब कौन सा अधिकारी यहाँ पे पहुँचेगा और कौन इसकी जिम्मेवारी लेगा, सबसे बड़ा सवाल ये है। और ना कुछ भी सेफ्टी होते हुए इस प्लांट को चलाया कैसे जा रहा है, ये उससे भी बड़ा सवाल है। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।